अरे बिलु दलिद्रियों का टट्टी नीचे नहीं बैठ पाओ रहो, नीचे बैठ जाते हो, मुंह में हाथ डाले रहो, आई नहीं करो जाते समझावन लग सर्वानंद। अब मने मन कहा इनका का हरामन, इनका का हरामन बताओ, ये टट्टी हो मैं राम राम करें, टट्टी हो मैं मुंह में हाथ डाले, ये तो हारे हैं वैसे हो, इनते का शास्त्रार्थ करें। लेकिन चलो माता जी कहो इन तो कुछ कर ले वे। साहब बोले पंडित जी तुम कह रहे थे टट्टी हो मैं राम राम नहीं कहो जाते हैं, कल कहो रहो। बोले हाँ, तो तुम्हारी बात हमें याद आ गए कि टट्टी हो तो राम राम नहीं कहो जाए। तो जैसे हम बैठे तो जीव राम राम करन लग, तो हमने तुम्हारी बात याद करी, तो हम सोचो ये जीव मान नहीं रही, तो ये जीव है कब पकड़ के बैठ गए, जीव पकड़ के बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे थे। और पंडित जी जीव तो पकड़ ली नहीं, लेकिन मनुआ नहीं माने, यो रामे राम रटे, रामे राम करे। तब सर्वानंद जी के ठेस लगा, जिनके हृदय में जिनके इतना प्रेम हो, जिनके श्वास में नाम हो, उनका लागत जीत न पैबे, न जीते पैबे। लेकिन फिरो चलो देखबे। आगे पहुंचे, गंगा के किनारे हते, तो साहेब कबीर अपन बैठ गए हाथ पैर धो के जैस बा। सर्वानंद बोले कबीर कई सौ तो, अरे दिशा मैदान ते आए हो, बढ़िया बारू लेके खूब हाथ मांजो और खूब लोटा मांज के साफ सुथरा तब बैठो। बोले अच्छा। साहेब कबीर लैली ने लोटा और लैली बारू और खूब लोटा मांजे, खूब रगड़ रगड़ के वो बढ़िया चमकदार तो इसे रहा है, और बारू में और चमके, और वे रगड़ा वो लोटा चमाचम, और भीतर वो बल्लिन कीचा। सर्वानंद बोले कबीर तुम कैसे हो? अरे लोटा साफ हुई का है भाई, लोटा साफ हुई का है, बंद करो। जैसे कहीं साफ हुई का है, तो वो लोटा के मुंह सर्वानंद की तरफ कर दी, और जैसा सर्वानंदी के करें तो मैं बदबूदार कीचड़ भरो। बोले यो क्या करे, ऊपर तो इतना साफ कर ली रहूं और भीतर है मां दुर्गंधी भरे हो। साहेब कबीर बोले पंडित जी ऐसा तुम हो, जय समान लोटा तैसा तुम कहे, ऊपर तो चिकन और भीतर कपट, ऊपर चिकन का भय बौरे, मनुआ तेरो कारो, मन तुम्हारा काला है। अरे ऊपर से चिकन होने से कुछ नहीं मिलेगा, अरे जरा भीतरा से धो डारो तब जानी, ऊपर सब कोई धोवे और भीतर भरी तेरे बेईमानी, जरा भीतरा से धो डारो तब जानी। भीतर से धोओ, ऊपर का है, ऊपर तो चिकन भुकन बन के बैठ गया हो, और भीतर कपट छल प्रपंच। ऐसा सर्वानंद बोले ये तो लागत बहुत बड़े ज्ञानी लागत है, बड़े ज्ञानी लागत है। और साहेब बैठ गए फिर, और जब फिर बैठ गए तो सर्वानंद बोले कालना कुछ हो भले ज्ञानी हो, लेकिन आवत जात कुछ नहीं कहे। बोले कबीर बोले कुल्ला नीके नहीं करो, अरे कम से कम 21 कुल्ला बाहर फेंको चाहिए, कुल्ला करो अच्छे से तब पवित्र होता है। 21 कुल्ला फेंक दो बाहर तब कुल्ला मानो जाता। तो साहब बोले अच्छा। और तब तक सर्वानंद अपन चंदन बंधन लगा के और ध्यान करने लगते। जैसा ध्यान में लाग गए और सदगुरु कबीर ली ने लोटा में पानी, और एक दाय नहीं 25 दाय, 21 दाय कौन चला, 25 दाय कुल्ला करें थूक दीनेन, कुल्ला करें थूक दीनेन, कुल्ला करें थूक दीनेन, और थूके के बाद 25वां कुल्ला कर्रे भली और खूब कुल भर के और पहुंचे और सर्वानंद जी के मूड़े पर थूक दीने। और जैसे उनके मूड़े थूको, सर्वानंद बोले यो क्या कर दीनो, यो क्या कर दीनो। बोले काहे नाराज हो तो पंडित जी, गुस्सा काहे हो रहे हो, यो पवित्र वाला है, तुम 21 कहते हम 25 कुल्ला फेंक दीन है, यो पवित्र वाला है, पवित्र वाला तो उन तुम्हारे ऊपर डरो है। सर्वानंद बोले ये तो हमें हर जगह हराए दे रहे।
साहेब बोले ये तन हमेशा अशुद्ध रहता है, लाओ तेल फुलेल ये काया है चाम की, ये चाम की काया है। लाओ तेल फुलेल ये काया है चाम की, गर्द मर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की। ये गर्द मर्द मिल जाएगी। हाँ, ये पावन नहीं होती है जब गुरुदेव आग्र की देही और तब हम हुइयो नाम सनेही, तब नाम सनेही होंगे। झरना झरे दसों दिस द्वारे, कैसे में आऊं गुरु निकट तुम्हारे। ये तुम्हारे शरीर से दसों दरवाजे से झरना झरता है, जिसमें कितना भी लक्स लाइफ बॉय से नहाओ, कितना भी सिक्का काई आंवला लगाओ, लेकिन ये कभी पावन नहीं होगी, ये पवित्र नहीं होगी। मानुष तेरा गुण बड़ा, श्याम नावे काम, हड्डी के कोई आभूषण नहीं, त्वचा न बाजन बाज, त्वचा की बाजा नहीं बनते। ये कभी पावन और पवित्र नहीं होती है, कितना भी साफ सुथरा कर लो। क्या भाई हो जाइए का नाक ते नाक निकरी, मुंह ते खखार निकरी, आंखिन ते कीचड़ निकरी, कान ते मैल निकरी, मल द्वार से मल निकलेगा, मूत्र द्वार से मूत्र निकलेगा, शरीर से पसीना निकलेगा। अच्छा बताओ कौन ते बंद है का? तुमने लक्ष्य लाई बोए थे हनालिन तो का पवित्र हुई गयो का? या काया कच्ची है और या दुर्गंध ते बनी है, दुर्गुण से बनी है, ये अपवित्र है, माता के रज और पिता के बिंद से बनी है, उसकी बनी ये काया है, ये कभी पवित्र नहीं होती है, ये हमेशा अशुद्ध होती है। ये शुद्ध तभी होगी जब धर्मदास साहब कहते हैं जब गुरुदेव आग्र की देही तब हम हुइयो नाम सने। हमें वो दे दो हे सर्वानंद। कभी कोई शरीर पावन नहीं होता है, कभी किसी का शरीर पावन नहीं होता है, उसके गुण पावन हो जाते हैं, उसका अनुराग, उसका प्रेम, उसका भक्ति भाव पावन हो जाता है, वो मनुष्य पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तुम्हारे जीवन में दुर्गुण भरे पड़े हैं। सर्वानंद बोले ज्यादा ज्ञान हमें न सुनाओ, चलो हमते पहले सत्संग करो तब जन्मे। चलो राज दरबार में सत्संग, राज दरबार में सत्संग बा। सर्वानंद ठाड़ हुई गए और ठाड़ हुई गए तो सांसें नहीं लीन, 4-5 घंटा लग। बोलते हैं चले गए, वेद मंत्र दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, और जब थक गए तब बोले कबीर अब कुछ तुम कहो, कुछ कहो। तो साहब बोले का कान, का कान? बोले कुछ कहो। बोले कहा न सुनन की है नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा का दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। यन कुछ कहा सुने का नहीं है, जौन कहा करा सब तुम कही डारे हो। अरे बाकी तो कुछ राख्यो नहीं है, अब का कान कहना सुनना तुम्हें तो कहा, यन कहा सुने कर कुछ नहीं है, कान सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। यहाँ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, हमें कुछ नहीं कहना है। जौन कुछ कहा का तुम ही का कहा, जौन और का हो तुम कही डारो। बोले सबके सामने बोले कबीर हमते हार गए। सर्वानंद बोले कबीर हमते हार गए। सब जनते कौन हार गए ना? अब सब जन देखें जब साहब कुछ बोले नहीं, और कई दिन है सब, कई दिन है, कान सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। सब कुछ कई डार उनकी नहीं, कुछ बाकी रहो का? कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कई डारे एक साखी मां, सब कुछ कई दिन है, कुछ बाकी नहीं रहो। लेकिन नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए लोग का कई डारे साहेब। आखिरकार सब मूड अलादीन बात तो सही है, बोले कबीर साहब हार गए। सर्वानंद बोले लिख के देव कि सर्वानंद हार गए, सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए, लिखो। तो साहब कबीर बोले मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहूं नहीं हाथ, और चारों युग की वार्ता कबीर मुखे जनाई बात। हम कुछ लिखत नहीं है, लिखना पढ़ना दूर कर, पुस्तक दे बहाए,
ये लिखना पढ़ना दूर करो, पुस्तक फेंक दो, इसमें कुछ नहीं रखना है। लिखना पढ़ना दूर कर, पुस्तक दे बहाए, और ढाई आकर प्रेम के तब पावे करतार, तब वो परमात्मा प्राप्त होगा। इसलिए लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो कुछ लिखते नहीं है। तुम्हें जौन लिखे खोए लिख लो, जौन लिखे को तुम लिख लो। सबके सामने कही रहे हो, हम सबके सामने कही रहे, जौन तुम्हें लिखे को लिख लो। सर्वानंद आराम ते लीने एक बढ़िया कागज और मन लिखे, सर्वानंद जीते और कबीर साहब हारे। समार के लिख ली ने, और साहब कही रहे हैं सर्वानंद समार के लिख ले हो, और बढ़िया समार के लिख ली ने। बोले ए मत दस्खत कर दो। साहब बोले दस्खत, अंगूठा लगवा ले भाई, और का हुई लगवा लो। साहब के सामने लइके चले बड़े खुश हुई के, और बड़े खुशी खुशी पहुंचे जाए माता जी के पास। और माता जी तो कहें माता जी हम जीत आए, यो ले विजय पथ, जैसे कन यो ले विजय पथ। माता जी बोली बउआ पढ़ के सुनाओ का लिखो है। जैसा सर्वानंद पढ़न लाग तो ऊपर ऐते पढ़ लाग, सर्वानंद हारे कबीर साहेब जीते। माता जी बोली यो का लिख लाए हो, ये मत लिख लाए कबीर साहब जीते सर्वानंद हारे। सर्वानंद बोले लिखो तो अम्मा हम ही है, हम ही लिखो माता जी, लेकिन हो सका तो भूल हो गए, लाओ हम दोबारा लिख लाओ। चले जाओ, दोबारा फिर गए। साहब कबीर ते बोले लिखे में कुछ गड़बड़ हुई गा, कुछ गड़बड़ हुई गा, गड़बड़ हुई गा। बोले तो दोबारा लिख ले, समार के लिख ले। और फिर लिखे, फिर दस्तखत करवा ली ने, और दस्तखत करवा ली ने, और लेके फिर पहुंचे जाए। माता जी के सामने पहुंचे, माता जी बोली पढ़ाओ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ का लिख लाए हो। और जैसे वे खोले और पढ़े तो शब्द निकले सर्वानंद हारे कबीर साहेब जीते। और जैसे ही वो शब्द निकलो माता जी फिर बोली कल यो का लिख लाए, यो का लिख लाए, ये मत वाय लिखो है कबीर साहेब जीते सर्वानंद हारे। सर्वानंद बोले अम्मा हम ही लिखा था, हमारे राइटिंग है, हम ही लिख लाए। एक दाई और जाओ, तिवारा फिर गए, और फिर जाके साहब ते बोले बोले कबीर लागत फिर कुछ गड़बड़ हुई का है, तो फिर लिख ले। कौन हमें लिखा के लिखा है, तो तुम ही का है लिख ले। फिर उन्होंने लिखा, और समार के जब लिखे तो साहिबे बोले अब रोज बेर बेर जात हो लौटत हो, अब ही सुना दो सबका पढ़ के का लिखो है। और जैसे वन सबके सामने पढ़े तो लिखो तो सर्वानंद हारे कबीर साहेब जीते। सारे समाज ने ताली बजा दी, और जैसे ताली बजा दी शर्मा गए, बोले जिनके आगे मेरी मति बुद्धि काम ना करती हो उनको हम कभी नहीं हरा सकते हैं। आप सर्वाजीत हैं, आप सर्वाजीत हैं, हम कभी सर्वाजीत नहीं हो सकते। और चरणों में गिर गए और बोले अब हमको ज्ञान उपदेश दीजिए। हम अभी तक समझते थे कि इनमें हमें कुछ मिलेगा, लेकिन पोथी और पुराणों में कुछ नहीं मिला। यहाँ पर कोरा कागज काली स्याही, साहब कबीर कहते हैं कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त को पढ़ने दे, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे। अरे संसार लड़ रहा है तो लड़ने दे, तुम नाम का सुमिरन करो, तुम्हारा काम है नाम का सुमिरन करना। भक्ति भजन सत्संग करो, ये दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। लिखना पढ़ना अलग छोड़ दो, अगर पढ़ना है तो एक ही चीज पढ़ो, ये पोथी और पुराण पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वो पंडित होता है। इसलिए जाओ ये बंद करो, बंद करो और नाम का सुमिरन करो। ये सब छोड़ दो, छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हुए गुण गाई, और कहे कबीर ऐसी लौ लावे तो सहज मिले गुरुआई। आज सर्वानंद जी बेचारे नतमस्तक हुए और सदगुरु कबीर के चरण शरण हो गए। ये इलाहाबाद के आगे
काशी और इलाहाबाद के बीच में शायद पड़ता है, मुझे इतना ध्यान में नहीं, मिर्जापुर पड़ता है। एक स्टेशन है मिर्जापुर। मिर्जापुर स्टेशन के, मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले थे सर्वानंद जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो पंडित जी सर्वानंद, वो भी साहब कबीर के चरण शरण हो गए, इधर तत्वा जीवा हो गए। अब